अरे भैया इतनी मजबूत सरकार है कि हमने जिनके हाथों में सत्ता दे दिया, जिस चौकीदार के हाथ में चौकीदारी दे दी, वो चौकीदार चोर बन गया। बताओ, जिनको हमने सोचा चौकीदार, वो निकला चोर। कहते हैं, मैं बताती हूँ, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, पेपर लीक हो गए देखते देखते। अरे क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते? मोदी जी को बोल रही हूँ मैं, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते? चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। आपको पता है कि आज 26 दिन हो गए हैं, आप भी लगातार इस आंदोलन में आ रही हैं, सहयोग कर रही हैं, क्या लग रहा है, मानेगी सरकार ये बात? आपको क्या लगता है, आप सारे मीडिया बंधुओं को क्या लगता है कि सरकार मानेगी? हमारा तो हम मनवाने के लिए ही बैठे हैं। अगर मान जाए तो सबसे बड़ी बात है, और अगर ना माने तो फिर उसके लिए मनवाने के लिए और भी लोग, इनको लगता है कि इस देश में अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यह जीता जागता सबूत दिख ही रहा है किस तरीके से। हालत बहुत खतरनाक हो गई है सोनम जी की, देखिए बड़ी स्थिति गंभीर है। जब तो जितनी स्थिति गंभीर है उतने ही लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। आपको देख सकते हो आप कि जिस तरीके से स्थिति गंभीर इनका होते जा रहा है, उसी तरीके से लोगों का जुमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों का सारे लीडर, कोई पार्टी, यहाँ तक कोई सी भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, सब पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है। समझेगी कुछ, हम लगता देखो जनता समझेगी, क्योंकि जनता हर पार्टी से जुड़ी हुई होती है, लेकिन एक और बस एक ही और पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी खुद को कहती है, वही जनता की बात नहीं समझ पाती है कि नहीं? जब जनता की पार्टी खुद को कहलाती है और जनता की बात ही समझ नहीं पाती है, तो उनके साथ हम क्या करें? पर मैम पूरा देश तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, धर्म जाति में बांट दिया। मतलब आपको भी हिंदू मुस्लिम ही तो बांटना है भैया। कहीं आप भी तो गोदी मीडिया नहीं बन गए? तो फिर हिंदू मुस्लिम आप क्यों बांट रहे? यहाँ पे मेरी माता हिंदू खड़ी है, मैं मुस्लिम खड़ी हूँ। एकता कैसे आएगी? ये एकता नहीं तो और कैसे? ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो ये एकता नहीं है तो क्या है? एकता में एक ही एक दम, एकता में एक ही एक, कहते ना, एक ही एक नुक्ता है, वो है बीजेपी। वो नुक्ता हटा दो, एकता सब हो जाएगी। कैसे हटेगा ये नुक्ता? अरे ये आज जैसे सब लोग आए हुए हैं, ये आंदोलन में ही, एकता में ही नुक्ता हटेगा, तभी सारे लोग एकता होगा। ये एकता जब तक नहीं रहेगा, जब तक मोदी जी ये एकता को तोड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लगातार देख रही है, बड़ी मजबूत सरकार है, कहाँ सुनती है किसी की? अरे भैया इतनी मजबूत सरकार है कि हमने जिनके हाथों में सत्ता दे दिया, जिस चौकीदार के हाथ में चौकीदारी दे दी, वो चौकीदार चोर बन गया। बताओ, जिनको हमने सोचा चौकीदार, वो निकला चोर। कहते हैं, मैं बताती हूँ, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, पेपर लीक हो गए देखते देखते। अरे क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते? मोदी जी को बोल रही हूँ मैं, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते? चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। आपको पता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, बीप कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है, हर चीज चंदा चोर का सरकार बन गई है, और हमारे देश के बच्चों का पेपर लीक भी चोरी किया जा रहा है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य भी चोरी किया जा रहा है। अब आपको क्या चाहिए? बस चंद रुपयों के लिए बच्चों का भविष्य बताइए क्या करें?
तो यही देश मजबूत हो रहा है, यही डंका बज रहा है क्या? हाँ भाई, विश्व गुरु बन गया हमारा देश। हमारा देश नंबर 1 गुरु बन गए। आपको पता नहीं है क्या? अमेरिका में जाके मेलेडी बांटा जा रहा है। हमारे देश के बच्चों का फ्यूचर को वहाँ जाके नीलाम किया जा रहा है, और आप कहते हो देश विकसित हाथों में है। अरे क्या बात करते हो भाई? मीडिया कहता है ना, क्या मीडिया तो आप ही हो भैया। आप भी मुझे लग रहा है कि सच में मीडिया बनने जा रहे हो। अंजना ओम कश्यप थोड़ी ना बनाना है आपको। कम से कम कुछ मीडिया के वजह से तो हमारे देश में जो बाबा साहब का संविधान है वो संविधान तो चले। आप बताओ। 26 दिन से लोग बैठे हैं। अंजना ओम कश्यप तो कुछ दिखाई नहीं रही है जंतर मंतर पे। क्या अरे भैया वो क्यों दिखाएंगी? वो झाल मुड़ी में बेचते हैं, वो मैंगो आम काट के खाते या चूस के खाते, उसमें बेचते हैं। आप क्या कहते हो? बच्चों का भविष्य दिखा देगी। वो तो नंबर 1 चैनल की वादा करती है। नंबर 1 चैनल तो है, चाटुकारी करके नंबर 1 चैनल है भैया। अरे आप लोग चाटुकारी नहीं कर रहे, इसलिए आपका चैनल बैन कर दिया जाता है। चाटुकारी करना शुरू कर दो आप लोगों का चैनल। अरे भैया डर क्या लगेगा? मरना तो एक दिन है, देश का काम आके मरेंगे। कल मरो चाहे आज मरो, कहता ना कि कल मरो, कहता है कि कल मरो या आज मरो, मरना तो है। किस पे विश्वास करे? जिस पे विश्वास करो वही बीजेपी में पहुंच जाता है। क्या किया जाए बताएं? अरे बीजेपी में पहुंच जाता है। बीजेपी के पास एक चाबी है। वो चाबी आप लोगों को पता है कि किसी घर की एक तिजोरी होती है, उसकी चाबी जो है ना मेन मुखिया के पास होता है। वो मुखिया जब चाहे जब घुमा सकता है। तो इसी तरीके से बीजेपी के पास, कहते ना बीजेपी भारतीय झुट्टी पार्टी, बहुत ही बड़ी झुट्टी पार्टी, उसके पास एक चाबी है। और वो चाबी क्या है पता है आपको? ईडी सीबीआई। आप बोलोगे आपके घर पे भी ईडी सीबीआई लगा देगा। जैसे यहाँ पे हमारे भाई थे जुनेद भाई यहाँ पर खाना बांट रहे थे, तो उनके घर में सीबीआई का जांच पड़ा दिया कि भैया तू इतना पैसा फंडिंग कहाँ से ला रहा है? यहाँ एसी लगी पड़ी है ना, इसलिए यहाँ पे फंडिंग हो रही है। यहाँ पर कूलर लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से मोदी जी ने तो फंडिंग करवा के पूरी दुनिया लुटवा दी, पूरी दुनिया को गिरवी कर दिया। कहते तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। फिर भी मोदी जी को सबर नहीं है। अभी भी तो कुछ बचा होगा बेचने का। हाँ अभी बहुत कुछ बचा है। अभी बच्चों का शिक्षा बचा है, वो बिकेगा। बच्चों की नौकरियां बचा हुआ वो बिक रही है। बच्चों के लिए करियर बचा वो भी बिक रही है। हमारे देश के अंदर जो भी लोगों का किडनी और गुर्दा बचा ना, वो भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। एसआईआर लगाएंगे। जिसका कागज साबित नहीं होगा उसको क्या करेगा? डिटेंटर सेंटर डालेगा, वो मरेगा। उसके बाद उसको सीधा किडनी गुर्दा बेच के अपनी सरकार चलाएंगे। देशभक्ति दिखाइए, अपने देश हित में काम हो रहा है। कैसे देश हित में काम हो रहा है? राम जी का नाम पर चोरी हो रहा है, यही है देश हित। अरे तेल कम खाओ, सरसों वाला तेल कम खाओ, गन्ने का जूस मिलाकर पेट्रोल चलाओ। यही है ना मोदी जी का डिजिटल इंडिया। कहते पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यहाँ तो पढ़ेगा इंडिया तो मरेगा इंडिया। सारे बच्चों को यहाँ पर रोड पे उतार दिया, और आप लोग कहते डिजिटल इंडिया। क्या बात करती है भाई? एंटी नेशनल लोग हैं ये लोग। क्या बोले? एंटी नेशनल लोग हैं। तो आप लोगों के एंटी नेशनल यहाँ पर कितने लोग दिखे भैया? आपके चैनलों पे तो जा रहा सारे एंटी नेशनल लोग हैं। तो फिर क्या चीज का? ये देशद्रोही का ही नारा है कि अगर कोई भी देश से सरकार से सवाल पूछेगा वो भारत का देशद्रोही कहलाएगा। भैया आप इधर आना एक सेकेंड। इनके पास मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक फोटो दिखाया, मैंने इसलिए इनको बुलाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो दिखाया गया ना, अगर ये ना होते तो देश में आज ये जो हम स्वतंत्र होके अपनी आजादी का अपनी मांग कर रहे वो भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर देश में रहना है तो संविधान से चलना पड़ेगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो देश के कोई भी हो, चाहे हम क्यों ना हो। भीमटे नीले कबूतर बताया जा रहा। अरे भाई क्यों नहीं बताएगा? मैं बता रही हूँ क्यों नहीं कहेंगे। उनको किसी से मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। सत्ता में रहना है तो अपने मन का करना है। ये मोदी जी का देश तो चला गया, देश तो सारा गया कि देश अब नहीं बचा। तुम क्या कहते हो? मैं देश भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाचाए हाय हाय।
अरे एक झलक दिखलाए कभी, कभी अमेरिका चला जाए, हाय हाय। अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए, जुमलेबाज। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला, 15 लाख का जुमला, करोड़ों का जुमला, सारे मोदी जी का कहना है। और मोदी जी है तो मुमकिन है देश की बर्बादी होने में। मोदी जी है तो देश को इस तरीके से बच्चे को मैदान में आके उतरने की मुमकिन है। 2047 में विकसित देश हो जाएगा, विकसित 2047 में विकसित देश होगा। पहले देश को बचने तो दो, देश पता चला बिक ही गया, विकसित की जगह बिका के मानेंगे देश की बात। आप विकसित की बात करते हो, देश विकसित हाथों में है। 56 इंच का सीना जिसने अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए, आप कहते हो कि देश विकसित हाथों में है। वाह।